क्या हो अगर बस एक रात एक मामूली सी बाइक राइड आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे, उसे एक एक भयानक साई के हवाले कर दे। आज हम ऐसी ही एक कहानी जानने वाले हैं, आदित्य की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसके साथ सच में कुछ ऐसा ही हुआ था। देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल ही सामान्य थी। आदित्य, एक आम सा नौजवान, अपने रोज की जिंदगी जी रहा था और बाइक पर निकला। उसे आप जानते हैं, जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात की सड़कें उसे एक ऐसी मंजिल पर ले जाएंगी जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं थी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर उस रात आदित्य के साथ हुआ क्या था। ऐसा क्या हो गया कि एक हंसता खेलता जिंदा दिल इंसान अचानक अपनी ही परछाई से डरने लगा। चलिए मिलकर इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक बदलाव से, एक ऐसा बदलाव जिसने आदित्य को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो अब वो इंसान था ही नहीं जिसे उसके अपने भी पहचानते थे। और ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं था। नहीं, जो लड़का कल तक एकदम शांत और सबसे घुल मिल कर रहता था, वो अब अचानक से गुस्सैल हो चुका था, अनियंत्रित हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मानो उसके अपने ही शरीर पर किसी और का कब्जा हो गया हो। घर वालों के लिए तो ये सब देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आदित्य की जबान से अजीब बेमतलब बातें निकल रही थीं। उसका गुस्सा किसी भी पल किसी भी बात पर भड़क उठता था। उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उनके सामने जो खड़ा है वो उनका बेटा है ही नहीं, कोई और है। और बहुत जल्द घर का पूरा माहौल डर और बेबसी में डूब गया। तो सवाल ये उठता है कि इस खौफ की, इस दहशत की शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से? इसका जवाब हमें उसी रात की तरफ वापस खींच कर ले जाता है, और एक भुताहा सड़क पर। बस यही था वो मनहूस पल। एक सुनसान सड़क, चारों तरफ गहरा अंधेरा और आदित्य बिल्कुल अकेला। किसी को आज तक नहीं पता कि उस सड़क पर असल में हुआ क्या था, पर जो भी हुआ, एक अनदेखी शक्ति ने वहीं उसकी जिंदगी पर अपना कब्जा जमा लिया। वो अनदेखा साया अब सिर्फ सड़क तक महदूद नहीं था, वो आदित्य के साथ उसके घर आ चुका था। और यहीं से घर की दहलीज के अंदर असली दहशत ने जन्म लेना शुरू किया। अब परिवार को ये समझते हुए ज्यादा देर नहीं लगी कि आदित्य अब अपने शरीर में अकेला नहीं है। एक अनचाहा मेहमान, एक अनदेखा कब्जा जो अब उसके जिस्म और उसकी रूह दोनों पर राज कर रहा था। जब सारे डॉक्टर और सारी दवाइयां जवाब दे गईं, जब हर तरह का तर्क नाकाम हो गया, तब परिवार ने उस दरवाजे पर दस्तक दी जो शायद उम्मीद की आखिरी किरण थी। तांत्रिक। देखिए, तांत्रिक वो लोग होते हैं जो हमारी दुनियावी समझ से परे जाकर आत्माओं और अनदेखी शक्तियों से संवाद करने की क्षमता रखते हैं। और आदित्य की हालत अब कुछ ऐसी हो चुकी थी जहां सिर्फ वही कोई मदद कर सकते थे। परिवार अब तक पूरी तरह से टूट चुका था। जब उन्हें लगा कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, तो उन्होंने अपने आखिरी सहारे के तौर पर तांत्रिक कालीचरण महाराज को बुलाया। उनका नाम ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए काफी जाना जाता था। और यहीं से इस पूरी पहेली का सबसे खौफनाक टुकड़ा सामने आता है। कालीचरण महाराज ने जो राज खोला, उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती थी। तांत्रिक का खुलासा एकदम साफ था। आदित्य पर कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा का कब्जा था। एक ऐसी आत्मा जो अपना बदला लेने के लिए आई थी। उस आत्मा का जो सफर था, वो दर्द और अन्याय से शुरू हुआ था। एक बेरहम मौत के बाद उसकी रूह को कभी मुक्ति ही नहीं मिली। वो बस भटकती रही, अपने कातिलों से अपना इंतकाम लेने के लिए, जब तक उसे आदित्य के रूप में एक जरिया नहीं मिल गया। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है, या इस दुनिया में अधूरे रह गए न्याय की कहानी है? जब इंसानों की अदालतें खामोश हो जाती हैं, तो क्या मुर्दों की पुकार कोई और सुनता है? इस पर सोचिएगा जरूर।